RSM डेव्हलपर्स यांचे युनिटी स्मार्ट सिटी भव्य गृह प्रकल्प आजच भेट द्या आणि आपल्या कुटुंबासाठी स्वप्नातील घर फक्त 21,000 मध्ये बुक करून कुटुंबाचे स्वप्न पूर्ण करा. नियोजित IT पार्क पासून फक्त 1 किलोमीटरच्या अंतरावर. मग वेळ कशाला, उचला मोबाईल, लावा कॉल. सोलापुरात सालार कुटुंबियाकडे सर्वांचे लक्ष. बाबा सालार घेणार निर्णय, होणार मोठा राजकीय बदल. येणाऱ्या महानगरपालिका निवडणूक तोंडावर असताना आता सालार कुटुंबियाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. अनेक वर्षापासून प्रभाग 20 मध्ये निवडणूक लढण्याची इच्छा दर्शवणारे नयूम सालार आता प्रभाग 14 मधून निवडणूक लढणार का, असा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. प्रभाग 20 हा महापालिका निवडणुकीतील चर्चेतला प्रभाग आहे. या प्रभागामध्ये अनेक वर्षापासून सामाजिक उपक्रम करून जनतेशी संवाद साधत आहेत. प्रभाग क्रमांक 20 भावी नगरसेवक असे पोस्टर, स्टेटस सोशल मीडियावर नयूम सालार सक्रिय आहे. मात्र आता नयूम सालार यांना प्रभाग 14 मधून उमेदवारी द्यावी अशी भावना ह्युमिलिटी फाउंडेशनच्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. नयूम सालार यांनी प्रभाग 14 मधून निवडणूक लढवावी अशी इच्छा देखील कार्यकर्त्यांची आहे. प्रभाग 20 मध्ये निवडणूक लढण्याचे कारण काय, हा तर प्रश्नचिन्हच आहे. याबाबत सालार यांच्याशी संपर्क साधला असता माझी इच्छा प्रभाग 20 मध्ये निवडणूक लढण्याची आहे, मात्र आमचे कार्यकर्ते तुम्ही प्रभाग 14 मधून निवडणूक लढवावी अशी विनंती मला वारंवार करत आहे. कारण हाच आहे का दुसरा काही, हे तर सालार कुटुंबियाची गुपित चर्चाच म्हणावी लागेल. जर नयूम सालार प्रभाग 14 मधून निवडणुकीच्या रिंगणात आले तर या प्रभागाचा समीकरण बदलू शकतो. सर्वसाधारण सालार कंपनी या प्रभागाची स्थानिक आहे आणि सर्व सालार कुटुंबीय अनेक वर्षापासून सालार गल्लीमध्ये आपला उदरनिर्वाह करत आहे. मुखरी सालार देखील मागच्या निवडणुकीत उभे राहिले होते. जर नयूम सालार प्रभाग 14 मधून निवडणुकीच्या रिंगणात आले तर याचं गणित काय होणार हे तर वेळच दाखवणार आहे. दरम्यान काही कार्यकर्त्यांनी त्यांचे मोठे बंधू इम्रान सालार यांची भेट घेऊन नयूम सालार यांना प्रभाग 14 मधून निवडणूक लढवावी अशी विनंती केली. मात्र इम्रान सालार यांनी हा विषय सस्पेन्स ठेवला आहे. आता बाबा सालार यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. ते काय डिसिजन घेणार याच्याकडे सालार कुटुंबियाचे लक्ष लागून राहिले आहे. हमारे बोलने के कि जब तुम कहते थे कि प्रभाग क्रमांक 20 को खड़ा करने का है, हमारी कभी वहाँ से फिक्स भी है तो हमारा प्रभाग क्रमांक 14 दिन छुट्टी देंगे तो हमारा कैसा होगा? अच्छा हमारे उड़ते बढ़ते हो। हाँ हम उनके साथ उड़ते बढ़ते वहाँ के जो लोग हैं वो पिछले 5 साल से पीछे लगे थे. वहाँ के जो लड़के हैं, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, आपने पिछले 5 साल से पीछे लगे थे कि नेता को ठहरा करो. लास्ट टाइम अपन नहीं ठहरा करे, भाया नहीं थे, उनको अपन ठहरा नहीं करे, इसलिए ये बड़ी बुआ का ठहरा करेंगे. अब एक आदमी को 2 जगह तो 2 प्रभाग को ठहरा करेंगे. ऐसा है भैया, ये हमारे मोहल्ले में रहते हैं, कुछ काम हमारे जो है ना रुके गए हैं, तो हमारे को एक उम्मीद है कि हमारे भाई कुछ रहेगा, कुछ बनेंगे तो हमारे काम भी निकलेंगे काम हमारे. अभी कैसा कौन भी ठहरे नगर से ठहरे जिस पर 5 साल तक मुझे दिखता नहीं. अगर मुझे स्टूडेंट भी हमारे कैसा एडमिशन की प्रॉब्लम नहीं हो, कौन देखने वाला. ये लोग ये तो जितनी गल्ला बोड़ा में दिखती भी नहीं क्या अभी नेता नगर से नहीं रहते हुए कुछ स्टूडेंट अभी भी काम करते, सामाजिक काम करते. जैसे कि सब लोग को मालूम हो ना क्या काम करते, क्या काम नहीं करते, कितना सामाजिक काम करते. अब बहुत लोग के स्टूडेंट्स के मसले नहीं कि हमारा एडमिशन नहीं हो रहा या उसकी परिस्थिति नहीं है, तो अलहमदुलिल्लाह नेता जब वो सब कुछ चीज़ें देखते हैं नहीं, तो हमारा बोलना ये है प्रभाग क्रमांक 14 में यहाँ से ठहरा करो. इंशाल्लाह जितना हो सके उतना अपन मतदान घर से निकाल के जीतेंगे. जितना हो सके पूरी कोशिश करेंगे. और वो पार्टी कौन सी विरोध कुछ भी मसला नहीं है. बात अकेला मैं डिसीजन नहीं ले सकता, मेरे ऊपर भी है क्या बाबा भाई साला, उनसे मशवरा करूँगा तो भाया मिलकर बुलेट के मैं इंशाल्लाह मैं तो अभी शब्द तो नहीं दे सकता तो यहाँ से रुकाऊंगा से बोलकर. मशवरा करने के बाद कहेंगे ना. देखो अल्लाह के रसूल क्या बोलाएं, तो मशवरा करो, मशवरे में खैर है क्या, तो इंशाल्लाह हम मशवरा करेंगे. नहीं नाराज हो जाए मशवरा मत करो ना. कोई भी नाराज नहीं करता. अगर जरूरत पड़ी तो दोनों प्रभाग से ठहरा करता हूँ इंशाल्लाह. नाराज नहीं करता किसी को भी इंशाल्लाह, तुम फिक्र मत करो. इतना मालूम है जैसे मैं अभी आपको बताया क्या, ये इलेक्शन ऐसा कार्यकर्ताओं से बोलने के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा हाथ होता है, उनकी बहुत मेहनत होती है, उनके जज्बात की हम कदर करते कि वो जितना चाहते मेरे भाई को, मेरे बच्चे को, कि उसको यहाँ खड़ा करना चाहते. लेकिन कैसा है मालूम नहीं क्या, ऐसे डिसीजन ऐसे नहीं होते. ऐसे चलते चलते अचानक में हम प्रभाग नहीं बदल सकते.
हम कितने वोट कन्वर्ट कर सकते हैं हमारी तरफ कितने वोट हम खींच सकते हैं क्या नईम के लिए, वो महत्व रखता है। हर चीज़ का सर्वे करना पड़ता है, हर चीज़ की हमें देखनी पड़ती है कि हम कितने वोट हम इकट्ठा कर सकते हैं। क्या हम अगर अपना पैनल खड़ा करेंगे प्रभाग क्रमांक 14 से, तो हम कितने वोट बटोर सकते हैं, हम आने के काबिल हैं कि नहीं हैं उधर। ये हर चीज़ का हमें सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर डिसीजन लेना पड़ता है। अभी फिलहाल तो हम प्रभाग क्रमांक 20 में कैपेबल है। अब मैं वहाँ जाकर रह रहा हूँ, 1 साल के करीब हुआ है मैं वहाँ मेहनत कर रहा हूँ। क्या इससे पहले भी हम वहाँ मेहनत करते थे, लेकिन अभी इलेक्शन है इसलिए 1 साल पहले से मैं वहाँ जाकर स्थानिक हो गया हूँ वहाँ का। क्या तो वहाँ मुझे ज़्यादा कैपेबल लगता है कि वहाँ खड़ा करना, क्या क्योंकि वहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट हम नईम को दिला सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब यहाँ के जो लड़के हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, ये बोल रहे हैं कि नईम को 14 से 18 करो। अभी देखेंगे इससे हमारे जो बड़े हैं बाबा भाई सालार, उनसे मशवरा करेंगे, मशवरा कर हम डिसीजन लेंगे। प्रभाग क्रमांक 14 से जो है कि नईम सालार का बचपना यहाँ से गुजरा है, काफ़ी युवा उनसे जुड़े हैं, काफ़ी लेडीज़ रहेंगे, काफ़ी बुजुर्ग का जो ये रहेंगे तबका उनसे जुड़ा है। वो लोग चाहते हैं कि यहाँ से रुके, आप 1 साल जाने के बाद वहाँ से बोल रहे कि आप वहाँ से ठहरा करोगे, कहाँ का ये कैसा है पता है आपको, मैं बताता हूँ। क्या सिर्फ प्रभाग क्रमांक 20 या फिर 14 ऐसा हमारा ये नहीं है कि हम खाली यहाँ काम करते हैं, यहाँ मेहनत करते हैं। क्या मेरे छोटे भाई का एक फाउंडेशन है, ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, उस पर आप देखिए कि वो लोगों की कैसे मदद करता है। फिर तुम्हारा बोलकर बताना नहीं चाहिए लोगों को, ह्यूमैनिटी फाउंडेशन इंस्टाग्राम आईडी है उसका, उस पर जाकर चेक करना चाहिए कि नईम सालार कहाँ कहाँ काम करता है और क्या क्या काम करता है। क्या प्रभाग क्रमांक 14 या 20 ऐसा फिक्स नहीं है ये, हम काम करना इधर ही काम करते इधर ही ठहरना, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि वहाँ से हम जीत कर आ सकते हैं, हम नईम को जिता सकते हैं, इसलिए वहाँ से हम ठहरने का डिसीजन लिए स्वयं। अगर यहाँ के लोग बोलते हैं हम सर्वे करेंगे, घूमेंगे, क्या प्रभाग क्रमांक 14 में भी अगर हर एक की तमन्ना है, इच्छा है कि नईम सालार यहाँ खड़ा है और तुम्हारा क्या बोलते हैं, लोग कहते हैं कि नया चेहरा देखना चाहते हैं, तो हम इंशाल्लाह यहाँ भी ठहरा करने की कोशिश करेंगे उसे। अचानक से सालार कंपनी जो है ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, ये राजकारण में आने की वजह? नहीं, राजकारण तो देखो पहले से ही तमन्ना थी मेरी कि मैं अपने एक छोटे भाई को नगर सेवक बनाऊँ, क्या और वो क्वालिटी नईम में है। क्या वो जो क्वालिटी है लोगों को लेकर चलने की, साथ में लेकर चलने की, लोगों के दुख दर्द को समझने की, वो तकलीफ को समझ सकता है। वो बहुत क्या बोलते, बहुत हालात, नाजुक हालात से गुजरा है वो। क्या उसने हालात को बहुत नज़दीक से देखा है, परेशानियों को नज़दीक से देखा है, लोगों की जो मसले हैं, मसाइल हैं, उनको नज़दीक से सुना है वो मेरे साथ रहकर। तो वो बेहतर लगता है मुझे, हम सब 6 भाइयों में जो है ना, कि वो कैपेबल है नगर सेवक बनने की, मुझे ऐसा लगता है। प्रभाग क्रमांक 14 में आने वाले वक्त अगर पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो क्या आप उनका साथ यहाँ पर देंगे या 20 से देंगे? नहीं, ये तो हम हमारे मामू बाबा भाई सालार, इनसे मशवरा, बाबा भाई सालार हैं, वाजिद भाई सालार हैं, मुन्ना भाई सालार हैं, हमारे जो पिताजी हैं तुम्हारा सलीम भाई सालार हैं। क्या इन सब से मशवरा करने के बाद हम डिसीजन लेंगे। अब पहले तो हमारा डिसीजन हुआ कि प्रभाग क्रमांक 20 से खड़ा करना है, चाहे पार्टी टिकट दो या न दो, वहाँ हमारा खड़ा करना फिक्स है। लेकिन अब यहाँ के जो लोग हैं, क्या मुझे अचानक कॉल आया कि भैया यहाँ आओ, ज़रा मसला है, बात करना है बोलकर, मैं नई ज़िंदगी से यहाँ पर आया ये मसला सुनने के लिए उनका। तो ये अचानक से ये बात निकली कि प्रभाग क्रमांक 14 से खड़ा करो, तो इसके लिए हम मशवरा करेंगे क्या हमारी पूरी फैमिली से, बड़े लोगों से, फिर हम डिसीजन लेंगे। हम हमारे बच्चों को देखना चाहेंगे, सब खुद को देखे हमें, हमारा कौन क्या देखे नहीं क्या नहीं, आज के बाद हमारा बच्चा करेंगे, हमारे बच्चे को साथ देना तुम्हें। क्या 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 अपेक्षा रखते हो
हमारे बच्चे की अपेक्षा ये रखते हैं कि हमारे को कुछ तो सहूलत मिलेंगी, कुछ तो हमारा देखेंगे, नए चेहरे देखे, बहुत हमारे बच्चे का नवा चेहरा देखना चाहते हैं। किसको देखना पसंद करेंगे? इमरान सालार को देखना पसंद करेंगे या नयूम सालार को देखना पसंद करेंगे? इमरान सालार को भी नयूम सालार को भी देखना पसंद करेंगे। हमारे गली के साथ सिद्धेश्वर पेट चमनचाली टेकड़ी का बच्चा तुम्हें साथ देना कर पाएंगे क्या ये लोगों की मदद? कर पाएंगे मदद, हम सब कुछ देखेंगे, आगे चल को सब देखेंगे। हमारे बाल बच्चा का भविष्य देखना चाहते हैं हम, सबका देखे, कोई भी हमारा करा नहीं कुछ। आज के बाद हमारा बच्चा गली का नहीं कितने गए का कुछ भी नहीं देखेगा नाम है। आप भी बोलो। हर एक मेंबर आया, हर एक आया, हमारे कौन भी कुछ भी नहीं करे, आग हो जाती है, कुछ भी नहीं करे, गली में भी कुछ भी नहीं करे। आते ही खाली वोटिंग दोगे तो निकल को जाते, कुछ भी नहीं करते। हमारे गली का बच्चा खड़ो दे, हमारे जो भी है वो बच्चा करेंगे, हमारा सब नहीं साला। हम जितने भी लोग हैं पूरे बाशापेट के हैं, प्रभाग क्रमांक 14 के हैं। हम इम्मू भाई सालार को ये बात बताने आए थे कि वो जो निर्णय लिए थे प्रभाग क्रमांक 20 सी नयूम भाई सालार को ठहरा करते, हम वो चेंज करना चाहते हैं कि हमारा सबका बोलना ये है कि नयूम भाई सालार को प्रभाग क्रमांक 20 से मत लड़ो, प्रभाग क्रमांक 14 से लड़ो। क्योंकि हम रहवासी यहाँ के, हम करने वाले सब कुछ यहाँ के। जब नयूम भाई सालार हमारे यहाँ के वहाँ से जीत के आएंगे तो हमारे सब स्टूडेंट्स का कैसा होना, यहाँ से मतलब प्रभाग क्रमांक 14 से बहुत से नौजवान हैं, उनका कैसा होना। अभी एग्जाम्पली तौर पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको एडमिशन होता नहीं, कुछ होता नहीं, ये साले आके ठहरते 5 साल जीत के रहते, आगे प्रभाग क्रमांक 14 से लड़ते, फिर निवड़ के आने के बाद 5 साल तक उन्हें दिखते नहीं, ना गली में दिखते ना बोड़ा में दिखते। अभी हमारी एडमिशन की प्रॉब्लम रहती है तो उसको कौन देखने का, सामाजिक काम कौन करने का, गली बोड़ा में काम रहती है उसको कौन देखने का, उसको कौन भी नहीं देखते। सीपी ना आते, एक दिन आते कि बोलो हमको ऐसा मतदान करो, मतदान करने के बाद सीधा राइट बनता, बाद में दूसरी बार उन्हें दिखते भी नहीं। तो हमको सामाजिक काम होना, जो सामाजिक काम करता हमको उसको लेकर आने का है। अभी सब लोग देख ले नयूम भाई सालार का सामाजिक काम कैसा है और कैसा नहीं, तो उनका सामाजिक काम हमको बहुत पसंद आता और हमारे बहुत से प्रॉब्लम है और इंशाल्लाह इनको प्रभाग क्रमांक 14 से ठहरा कर इंशाल्लाह हम जीत के लेके आएंगे और हमारे जितनी भी पर्सनल प्रॉब्लम है इंशाल्लाह नयूम भाई सालार के सामने रखेंगे और उसको हम हल करने के लिए बोलेंगे। हमारा आने का मकसद ये है कि इम्मू भाई सालार, उनको हम बोलना चाहेंगे कि नयूम भाई सालार को प्रभाग क्रमांक 14 से ठहरा करो। इंशाल्लाह हम पूरी जी जान लगा के उनका काम करेंगे, घर से मतदान निकालेंगे, नयूम भाई सालार को वोट करेंगे। वो पार्टी कोई भी हो, हमको कुछ भी मसला नहीं पड़ता, बस हम इतना चाहते हैं कि नयूम भाई सालार प्रभाग क्रमांक 14 में ठहरे और इंशाल्लाह उनकी जीत होगी। क्या कहा इमरान जी सालार ने आपसे? इमरान भाई सालार ने कहा हमारे बड़े हैं, हमारे भाई लोग हैं, उनसे राय मशवरा करेंगे और हमारे बड़े हैं बाबा भाई सालार, उनसे राय मशवरा करेंगे इंशाल्लाह, उनसे राय मशवरा करके वो जो भी डिसीजन लेंगे। लेकिन हमारा तो बोलना ये है कि नयूम भाई सालार को प्रभाग क्रमांक 14 से ठहरा करो, हमको नाराज़ मत करो। पार्टी ने उन्हें अगर 20 से टिकट दिया तो क्या आपका राय विचार रहेगा? हमारा बोलना यही है, किसका साथ उधर से भी लड़ाओ इधर से भी लड़ाओ, लेकिन उनका यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। हमको यहाँ से उनको प्रभाग क्रमांक 14 से हमको उनको देखने का लड़ते हुए, और पार्टी कोई भी हमको कुछ भी मसला नहीं है, लेकिन वो प्रभाग क्रमांक 14 से लड़ना चाहिए। ये बोलो कि पार्टी कोई तो प्रभाग क्रमांक 14 में बहुत से अचूक हैं, लेकिन वो अचूक में हम नयूम भाई सालार को देखना पसंद करते क्योंकि ये सामाजिक काम करते। वो अभी तो नगर सेवक है नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी सामाजिक काम करते। स्टूडेंट्स का मसला हो वो देखते, जो भी हो वो सब कुछ देखते। आगे का अभी एग्जाम्पल तौर पर बाढ़ आई थी, घरों घरे गए कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, कुछ लोग के घर में राशन भरे, बोल के सुनाना नहीं है लेकिन एक बात निकली बता रहा, कुछ लोग के राशन भरे, उनके घर के अंदर पानी गया, वो पानी बाहर निकाले, बहुत से प्रॉब्लम थे। तो अभी नगर सेवक नहीं इतना सामाजिक काम करते, जब इंशाल्लाह नगर सेवक बनेंगे तो कितना काम करेंगे। ठीक है, हमारे भाई ने बताया सोलापुर में बाढ़ आई थी, वो आई थी, जैसे कि वो जाके उधर मदद करे, पानी निकाले, वो निकाले, सबसे पहले मदद करे। उधर सब जने थे हम लोग, मगर नेता सबसे जाके पहला मदद करे, कोई भी नहीं आया उधर, नेता जाके मदद करे, वो करे। ह्यूमैनिटी फाउंडेशन रोल रहा है महापुर के लोगों को मदद करने के लिए। यूनिटी फाउंडेशन बहुत बड़ा रोल रहा है मदद करने के लिए, ये करने के लिए। सोलापुरात आपल्या स्वप्नातील घर घ्या फक्त 21,000 रुपये भरून, फक्त RSM युनिटी डेव्हलपर्स यांच्या गृह प्रकल्पात। या ठिकाणी मिळणार 1 BHK फ्लॅट फक्त 6,80,000 रुपये, नई जिंदगी रोड, सोलापूर विमानतळाच्या पाठीमागे, महापालिका हद्दीत। जर तुमच्याकडे 3 वर्ष जुने बांधकाम कार्ड असेल तर हा 1 BHK फ्लॅट तुम्हाला मिळणार 6,80,000 रुपये। सोलापुरात RSM युनिटी स्मार्ट सिटीचा भव्य गृह प्रकल्प
1 BHK फ्लॅटची मूळ किंमत 11,80,000 रुपये. पहिल्या 300 ग्राहकांना 50,000 रुपयांचा धमाकेदार डिस्काउंट मिळणार आहे. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत तुम्हाला 2,50,000 रुपयांचा लाभ देखील मिळेल. पक्के घर नसणाऱ्यांना सोलापुरात घर घेण्याची सुवर्ण संधी. या प्रोजेक्ट मध्ये गार्डन, चिल्ड्रन प्ले एरिया, अंतर्गत रस्ते, लिफ्ट, भव्य पार्किंग, एंट्री गेट, सिक्युरिटी केबिन, सिनियर सिटीजन पार्क आणि पाण्याची व्यवस्था. प्रत्येकाच्या स्वप्नातल्या आणि प्रत्येकाला परवडणारे घर RSM युनिटी डेव्हलपर्स यांच्या मजरेवाडी येथील प्रोजेक्ट मध्ये. बुकिंग करण्याची शेवटची तारीख 31 डिसेंबर 2025. अधिक माहितीसाठी आणि साइट व्हिजिट साठी संपर्क करा 9096 70 67 61 91 12 23 22 37 91 12 23 22 38.